हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आप लोग यहाँ 2 दिवसीय सेमिनार, 2 दिवसीय सत्संग गीता पर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं? ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग आ रहे हैं। आप में से किसी ने गीता को पढ़ने का प्रयास किया? किसी ने नहीं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसकी भूमिका को समझेंगे कि इस सत्संग की आवश्यकता क्या है, क्यों आपको प्रेरित किया गया, क्यों आपको बुलाया गया, क्यों बोला गया कि आइए 2 दिवसीय सेमिनार में, और वो बुलाने वाले भी आपके ही उम्र के, आपके ही एज के लोग हैं, है ना? क्या कारण है? क्या इसकी कोई आवश्यकता है? क्यों आप सबको अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालने के लिए मजबूर किया गया? उसका मूल कारण है कि हम लोग अपनी आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से लापरवाह हो रहे हैं। 2 प्रकार की शिक्षा है, एक भौतिक शिक्षा, दूसरा आध्यात्मिक शिक्षा। आप सब ने भौतिक शिक्षा को ग्रहण किया है। आप सब भौतिक शिक्षा में अपने जीवन का लगभग 1/4 दे देते हो। 100 साल के करीब अगर उम्र है तो हम लोग 20-25 साल भौतिक शिक्षा को देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना? और जब बात आध्यात्मिक शिक्षा की आती है तो फिर कितना समय दिया आप में से? कोई समय नहीं। भौतिक शिक्षा के विषय क्या है, पुस्तकें क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथ, है ना? और आध्यात्मिक शिक्षा के ग्रंथ क्या है? भगवद गीता, रामायण, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, है ना? तो ये सब क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा। अच्छा, ये आध्यात्मिक शिक्षा केवल भारत में है और कहीं नहीं है? पूरे विश्व में है ना? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, ऐसा कोई देश नहीं है जहां लोग भगवान को न मानते हो। हाँ, उनके अपनी समझ के अनुसार अलग अलग आस्थाएं, विश्वास हो सकते हैं, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिक हैं, जो कि भगवान को मानते ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं, ठीक है ना? लेकिन भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है कि भगवान को न मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है? मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है ना? पूरी दुनिया में नंबर 1 पर कौन है? अगर हम पूरे विश्व को धर्म के विचारों में या पंथों के भावनाओं में अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले फॉलोअर हैं? नहीं। हाँ, क्रिश्चियन नंबर 1 है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक संख्या में बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल को मानने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, है ना? दूसरे नंबर पर इस्लाम, मुस्लिम, बिल्कुल सही, है ना? और तीसरे नंबर पर फिर और सब आते हैं, है ना? जिसमें अपना बौद्ध है, जैन है, सिख है ना? और सनातन भी। जबकि इन सब की उत्पत्ति किससे है? सनातन से। क्योंकि बाइबल कब आई इस दुनिया में? 2000 साल पहले, है ना? उससे पहले बाइबल नहीं थी। तो जब बाइबल नहीं थी तो बाइबल को मानने वाले ईसाई भी नहीं थे। कुरान कब आई इस दुनिया में? हाँ, 1400 साल पहले लगभग। तो 1400 साल पहले जब कुरान नहीं थी तो पूरी दुनिया में कोई भी मुस्लिम नहीं था, इस्लाम नहीं था। और गुरु ग्रंथ साहब कब आया? 500 साल पहले। तो 500 साल पहले जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था तब फिर कोई सिख
सरदार नहीं थे, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, 500 साल पहले जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, 1400 साल पहले जब इस्लाम नहीं था, कुरान नहीं थी, 2000 साल पहले जब बाइबल नहीं थी, ईसाई नहीं थे बाइबल को मानने वाले, 2500 साल पहले बौद्ध नहीं थे बुद्ध को मानने वाले, तो उससे पहले क्या भगवान नहीं थे, धर्म नहीं था, इंसान नहीं थे, आस्तिकता नहीं थी? क्या ऐसा है? पहले भी तो रहा होगा। तो पहले क्या था? सनातन था। लेकिन आज सनातन की इतनी दुर्गति क्यों हो गई? मैं चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये युवा ही भारत का भविष्य है, आप लोग ही भारत के भविष्य हो। आप चाहो तो इस देश को कहां से कहां ले जा सकते हो, और आप चाहो तो इस देश को कहां से कहां धकेल सकते हो, है कि नहीं? करने वाला कौन है? वृद्ध लोग करेंगे कि हमारा देश का यूथ करेगा? यूथ ही करेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी आप पर है ना। तो आप क्या सोचते हैं कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म की इतनी बुरी स्थिति कैसे हुई? सब उससे ही प्रकट हुए, और आज उसको मानने वाले लोग भी ना के बराबर हैं, वो भी आपस में मतभेद रख रहे हैं, किसी को भी कोई गहरा ज्ञान नहीं है। इसका कारण क्या है बताइए? मैं चाहूंगा आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कौन बताना चाहेगा? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। गुरु शिष्य परंपरा टूट गई है, छूट गई है। वेरी गुड, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिवम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। वास्तविक ज्ञान मालूम ना होना कि प्रमाणिक कहाँ से ज्ञान हमें लेना है। हाँ, ज्ञान का स्रोत क्या है वो हमें पता न चल रहा। ठीक है, वेरी गुड। सोशल मीडिया में लोग उलझ गए हैं, जो सुनने में आ रहा है वही कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कई बार सही बात भी सुनने को मिलती है और कई बार गलत भी। अब एक आम व्यक्ति तो समझता नहीं क्या सही और क्या गलत, उसने जो सुना उसने उसी को मान लिया। भाई अगर आपको थोड़ा ज्ञान है तो आप अगर सुनोगे कोई गलत बोलेगा, आप क्या कहोगे? अरे क्या फालतू बात कर रहे हो। और अगर आपको कोई ज्ञान ही नहीं है और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो तो क्या कहोगे? हाँ, आप कहोगे हाँ यही सही होगा। तो ऐसे सोशल मीडिया के कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, चलो। और हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं हम लोग, खुद से ही समझना चाहते हैं चीजों को। हाँ, सबसे बड़ी भूल है कि हम लोग खुद से समझना चाहते हैं। भौतिक शिक्षा लेते हैं हम लोग टीचर से, और आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं खुद से। ये पूरे सनातन धर्म की प्रॉब्लम है। आप देखिए, आप में से किसी ने, आपने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, उनके दादाजी ने, किसी भी ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश किससे सीखी? टीचर से, है ना। और आप पूछना जाकर अपने पिताजी से, आज जाकर के दादाजी से कि आपने गीता, रामायण, भागवत किससे पढ़ी? खुद से। तो आप बताओ, उन्हें पता होगा कुछ? जब वो खुद से, अगर अच्छा उन्होंने खुद से मैथ पढ़ी होती तो उन्हें कुछ जानकारी होती? देखो, अगर वो पिताजी हैं, दादाजी हैं, निश्चित रूप से सम्माननीय है और वो आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन वो धर्म को और आध्यात्म के विषय में ज्ञाता है, ये सही नहीं है ना। आपके पिताजी, आपको, मैं अपने पिता का बड़ा सम्मान करता हूं, ठीक है, और मान लो आपके पिताजी हैं वकील और आपको आ जाता है फीवर और डेंगू फीवर है, ठीक है। अभी आप कहते हो मैं तो केवल पिताजी की बात मानूंगा, पिताजी के अलावा कोई कुछ नहीं जानता है। बताओ, पिताजी पैरासीटामोल खाएं कि ब्रूफेन खाएं तो काम चलेगा? क्योंकि पिताजी आपके एडवोकेट हैं, उनको एडवोकेट क्षेत्र में अच्छा ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो सब क्षेत्र में ज्ञाता नहीं है। हम आदर करना एक अलग बात है और फॉलो करना एक अलग बात है। तो हमें यह समझना होगा कि वो आदरणीय हैं, वो पूजनीय हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमको पैदा किया है, उन्होंने हमको इस लायक बनाया है। शास्त्रों में बोला गया माता पिता भगवान के समान सम्माननीय है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो, उन्हें भगवान के विषय में पता हो। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में अपने धर्म ग्रंथों को, आध्यात्मिक शिक्षा को नहीं लिया है।
हाँ, हो सकता है आप में से किसी के माता पिता प्रमाणित परंपरा की शरण लेके वो ज्ञान रखते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन उसके अलावा जिनको कोई ज्ञान नहीं है तो वो पिता के माता के रूप में सम्मान के हकदार हैं, लेकिन वो जो हमें बोल रहे हैं धर्म के विषय में वो मानना ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक समस्या है। और क्या समस्या है बताइए? वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस होना। हाँ, पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव है वो इतना तीव्र है कि हम सब उनको आइडियल मान रहे हैं। हमको लगता है हमारा धोती कुर्ता बैकवर्ड है, पिछड़ी पहचान है, और जीन टी शर्ट है ना वो क्या है, एडवांस है ना, सोचते हैं लोग ऐसा। ठीक है, पूरे वस्त्र माताएं पहने तो क्या है, अरे गांव की है, और मिनी स्कर्ट ब्रा पहने तो फिर एडवांस है। बहुत अच्छा, ये हम लोगों ने अपना ऐसा माइंड सेट बना लिया है। ठीक है, एक ये कारण है। और क्या कारण? आप लोग समझ रहे चर्चा किस पे चल रही है? कौन बताएगा? आप बताओ जरा, चर्चा किस विषय पे चल रही है? चर्चा चल रही है हमारे सनातन धर्म के विषय में। क्या सनातन धर्म के विषय में? क्या कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ा सकते तो अलग विषय है। हमारा प्रश्न है सनातन धर्म की इतनी दुर्गति कैसे हुई? जो सनातन धर्म सबका जनक है उसकी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई कि जो सनातन धर्म से सब क्रिश्चियन आए, मुस्लिम आए, सिख आए, बुद्ध आए, जो कोई भी है वो सब सनातन से आया, और सबने क्या किया, अपना अपना एक मुकाम हासिल कर लिया, और हमारा सनातन पीछे रह गया। नंबर 1 पे क्रिश्चियन, नंबर 1 पे इस्लाम, नंबर 2 पे इस्लाम, नंबर 3 पर सब। तो क्या स्थिति है, इसकी क्या कारण है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा और क्या कारण है? इसके अलावा किसी दिमाग में कोई और अलग बात हो? प्रचार कम होना, मतलब हिंदू धर्म का उतना प्रचार नहीं किया गया, बल्कि क्रिश्चियन आए तो उन्होंने खूब अपना प्रचार किया, इस्लाम में भी। बिल्कुल, वेरी गुड। प्रचार हम लोग क्या करते हैं, बस 2 चालीसा और एक आरती करके टीका लगा करके संतुष्ट है, वाह हो गया आज का काम, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, ऐसा है, बस हो गया। हम अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। जबकि आप देखो क्रिश्चियंस प्रचार करते हैं, नहीं करते हैं? मुझे फ़ोन आते हैं कि लखनऊ के आसपास बहुत सारे गाँवों में कई बार उन लोगों को प्रेरित करते हैं कि किसी तरह से वो आकर के बाइबल पढ़ें, सीखें और जीसस के प्रति समर्पित हों, और उनकी बुराइयों को, उनके विषयों को छुड़वाने का प्रयास करते हैं, है ना? आप देखेंगे मुस्लिम संप्रदाय में भी, इस्लाम धर्म में भी लोग लोगों को प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं, है ना? और हम लोग, आप लोग क्या करते हो बताओ? बस एक बहुत से लोग तो वो आरतियाँ भी नहीं करते होंगे, शायद कोई चालीसा पढ़ता होगा, कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो बोलता हम सच्चे मन से मानते हैं, बस हमसे दिखावा नहीं करते हम। हाँ, और बताइए और क्या कारण है? बिल्कुल सही। 3 करोड़ देवी देवता है, सबके में एक ही है, तो उससे भी हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि शिव जी, कृष्ण जी, गणेश जी, माता दुर्गा। तो मुझे लगता है हमारे हिंदू में अगर हम एक को ही माने तो गुरु जी शायद हम लोग ना हो। हाँ नहीं, देखो ये कारण नहीं है, इसका कारण अज्ञानता है। 3 करोड़ नहीं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि भी बोलते हैं, और कोटि का मतलब प्रकार भी है और कोटि का मतलब करोड़ भी है। आप लोगों का व्हाट्सअप ज्ञान है, व्हाट्सअप पे आ गया, अरे हम सनातन धर्मी तो अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं, कोटि का मतलब प्रकार है और हम करोड़ लगे हुए। अरे मूर्खानंद, मैं एक सिंपल बात पूछता हूँ, इस भारत छोटा सा एक देश है, इसमें कितने मिनिस्टर हैं इस भारत को चलाने के लिए? बताओ। बस, और प्रदेश वाले मिनिस्टर कहाँ चले जाएंगे? अरे तो सेंटर से हो जाएगा, प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। टोटल मिनिस्टर कितने हैं, हिसाब लगाए बताओ। हजारों की संख्या में होंगे ना। तो आप विचार करो, एक भारत से छोटे देश को गवर्न करने के लिए, संचालित करने के लिए हजारों
मिनिस्टर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये भौतिक ब्रह्मांडों में जने ग्रह हैं, इनको संचालित करने के लिए 33 करोड़ ज़्यादा हैं क्या? तो कुछ सब कुछ सही है, हम अपने ही धर्म की निंदा करते हैं अज्ञानता के कारण। हाँ, 33 प्रकार भी हैं, उनके 33 विभाग हो सकते हैं, जैसे 33 विभागों में 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप कहें तो हमारे विभाग प्रमुख ही है ना। जैसे एक वित्त हो गया, ठीक है ना, फिर अपना अपना क्या बोलते हैं, अपना रक्षा हो गया, है ना। इसके अलावा अपना समाज सेवा हो गया, सामाजिक विभाग हो गया। ऐसे करके विभाग तो लिमिटेड ही है। तो विभाग क्या हो गए, प्रकार हो गए, कोटि हो गया, है ना। और कोटि का मतलब करोड़ भी। तो 33 प्रकार में 33 प्रकार के देवी देवताओं में 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, वो हमारा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वो देवी देवता है, वो मालिक नहीं है, सबका मालिक एक है। ये हमें ज्ञान नहीं है। जब हमें ये पता चलेगा तो हम उसे एक ही शरण ले सकते हैं, ठीक है। और बताओ, और कोई भी कुछ बताना चाहेगा? जी, एकता की कमी है। जैसे कि हर घर में आज हर किसी ने मंदिर बना लिया है, हम एक जगह एकत्रित नहीं होते। और अन्य धर्म में चाहे संडे हो या दिन में एक बार हो, हर कोई एकत्रित होते तो एक एकता होती है, और एकता से फिर वो चीजें फैलती और शक्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो, एकता न होने का कारण क्या है? क्योंकि हमको, हमारे पास बहुत स्लेवर्स है ना। ईसाइयों के पास धर्म ग्रंथ के नाम पर क्या है? मुस्लिम्स के पास कुरान, अपना सिख धर्म के पास, और बौद्ध के पास हाँ त्रिपिटक, ठीक है। और अपना सनातन के पास 4 वेद, 18 पुराण, 1100 उपनिषद, उनमें 108 प्रमुख, ठीक है। और वेदांत सूत्र, संहिताएं, कितना कुछ है, ठीक है। और इतना सिलेबस क्यों है? क्योंकि संपूर्ण है, पूर्ण ज्ञान है। जो चीज, और इन संपूर्ण ज्ञान को क्या किया है भगवान ने? इसको केवल एक ग्रंथ में दे दिया, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद ना पढ़ सको तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि भगवद गीता में वो ज्ञान है जो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों में तो है ही, वो भी है जो अन्यत्र नहीं है, जो वेदों में नहीं मिलेगा, जो पुराणों में नहीं मिलेगा, जो उपनिषदों में नहीं, वो उसका भी सार आपको गीता में दिया। क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से इसको बोला है। तो भगवद गीता में सब कुछ है। अगर कोई व्यक्ति गीता को समझ ले तो उसे अपने जीवन का सत्य समझ में आ जाएगा। और ये गीता का उपदेश भगवान ने कब दिया था अर्जुन को? आज से कितने समय पहले? हाँ, 5000 साल पहले। अब बताओ, उस समय कोई सिख था, मुस्लिम था, ईसाई था, बौद्ध था, क्या था? सनातन था। और ये गीता का जो ज्ञान है वो क्या है? सनातन शिक्षा है। अच्छा, आपको क्या लगता है 5000 साल पहले कहा हुआ कोई ज्ञान वर्तमान समय में क्या हम लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है? यस। अरे 5000 साल पहले कोई बात कही गई, और आज क्या प्रैक्टिकल है इसको समझना? लोग यही सोच करके बंद करके रखे हैं। और इसीलिए आप लोगों ने गीता को
पढ़ा नहीं। और आप तो आप छोड़ो, आप घर में पूछना जाकर, आपके माता पिता ने भी पढ़ा होगा, चाचा ताऊ ने भी नहीं पढ़ा होगा, दादा दादी ने भी पढ़ा होगा, कोई विरला व्यक्ति होगा, हाँ दादा के पिताजी ने जरूर पढ़ा होगा, या हो सकता है दादाजी ने जरूर पढ़ा हो, क्योंकि उस पीढ़ी में लोग धर्म ग्रंथों को और धार्मिक शिक्षा को, सनातन शिक्षा को, आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व देते थे। लेकिन जो आपके पिताजी वाली पीढ़ी है और आप वाली पीढ़ी है, इसमें मामला बहुत खराब हुआ है। वो एक अलग दिशा में चले गए लोग, और हमने अपनी सनातन शिक्षा को बिल्कुल उपेक्षा कर दी। तो खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या इस शिक्षा की कोई उपयोगिता है? भाई आज आपको पता है, आप अगर भौतिक शिक्षा नहीं लोगे, स्कूल नहीं जाओगे, कॉलेज नहीं जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं सीखोगे, तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा आपका, बताइए। भौतिक जगत में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हाँ, भौतिक जगत में प्रगति नहीं कर पाओगे, ठीक। और क्या नुकसान होगा? करियर नहीं बना पाएंगे, कैरियर नहीं, कैरियर से आशय क्या है? पैसा नहीं कमा पाएंगे, जॉब नहीं कर पाओगे, ठीक। और कोई नुकसान होगा? भौतिक शिक्षा नहीं लेते हो तो क्या नुकसान होगा, बताओ, फटाफट बताओ, उसमें क्या मुश्किल है? स्टूडेंट पास नहीं पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ते हैं, हाँ, मतलब ज्ञान के लिए तो बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। जी जी, केवल स्टेटस के लिए, हमने भी 12th किया है, हमने भी ग्रेजुएशन किया है, इसलिए पढ़ते हैं बस, है ना। उन्हें नॉलेज का तो कोई भाव ही नहीं है, ठीक है। चलो खैर, ये तो हो गया। लेकिन ये भौतिक शिक्षा अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा नुकसान होता है ना। अच्छा, और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेते तो कोई नुकसान होगा क्या? अभी आपने जितना बताया इनमें से कोई नुकसान होगा? अगर आप भौतिक शिक्षा नहीं लेते हो तो क्या नुकसान होगा, बताओ। सॉरी, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लोगे तो क्या नुकसान होगा? आनंद नहीं। बिल्कुल सही। और हम बुरे कर्म करेंगे जिससे हमारी मृत्यु के बाद हमको नीच योनि प्राप्त होगी, हम गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। बिल्कुल। अज्ञान। बिल्कुल सही। हम अज्ञानता के कारण नॉलेज नहीं लेंगे और हम हमेशा से मनुष्य शरीर में रहेंगे नहीं। भाई कुछ समय पहले आपको मनुष्य शरीर मिला है और कुछ समय बाद छोड़ना पड़ेगा। आप में से इस मनुष्य शरीर में हमेशा रहने वाले हो? इस शरीर में तुम हमेशा रहोगे? कब तक रहोगे? तब तक मौत नहीं आ जाती, तो मौत कब आएगी? जब तक हमारे पुण्य और पाप बढ़ ना जाए। पुण्य और पाप बढ़ ना जाए, या तो पाप हमारे बढ़ ना जाए तब मृत्यु होगी, तब मृत्यु। और पुण्य बढ़ गए तो नहीं होगी। ये सर्टेन एज पे जाके अगर आपका पुण्य भी पाप ज्यादा बढ़ गया तो जरूरी नहीं कि आपकी कल भी मृत्यु हो सकती है। अगर आपके पुण्य रहेंगे तो हो सकता है कि मृत्यु जिंदगी आपकी थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन सत्य तो यह है कि आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 90 साल बूढ़े हो गए तब मरोगे, ये सही है? कभी भी मर सकते। कभी भी मर सकते हो, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में है नहीं, सब भूले हुए हो। तुमको लगता है जैसे तुम हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है ये बात कि तुम कभी भी संसार छोड़ करके जा सकते हो। ठीक है, तो जो आपने बोला था, क्या आंसर दिया था? हाँ, कि हम शरीर छोड़ने के बाद निम्न योनि में चले जाएंगे। अगर ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम अज्ञानता में कुछ पाप कर्म, उल्टे सीधे कर्म कर बैठेंगे, और इसके कारण ये शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं, मनुष्य शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं। और जैसे ही मनुष्य शरीर छूटेगा और मैंने मनुष्य शरीर वाला काम किया नहीं होगा तो मेरा डिमोशन हो जाएगा और मुझे पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, प्रेत योनि, इनमें जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, ये नुकसान होगा। और क्या नुकसान होगा गीता नहीं समझने से? हाँ, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता के पिता, दादा के दादा के दादा ने जो परंपरागत शिक्षा चली आ रही है गुरु परंपरा के द्वारा, वो शिक्षा संस्कृति से हम जानकारी नहीं ले पाएंगे। और कोई नुकसान भी होगा? भगवत प्राप्ति, इसलिए हम लोग हाँ, मनुष्य जीवन जिसके लिए प्राप्त किया है, ये मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं है, ये मनुष्य जीवन है
आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, तो ये भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कुछ भी है? हमें अपने जीवन की परेशानी से कैसे लड़ना है, कौन सीखना है। हाँ, तो आप सोचो कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गीता को सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है। पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? खुद से, और बहुत से लोग तो पढ़ते ही नहीं, और जो खुद से पढ़ते हैं वो 1, 2, 3, 4 बार पढ़ने के बाद एक मिथ्या अहंकार अपने अंदर बना लेते हैं कि हाँ हमने भी गीता पढ़ी है, लेकिन समझेंगे क्या? कुछ समझ पाएगा? चलो मुझे एक सरल सी बात बताओ। एक बहुत ऊंचा अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, सबसे शार्प व्यक्ति है ना, एक आईएएस ऑफिसर गीता को 100 बार पढ़ता है, समझ लेगा गीता? क्यों? वो तो इतना बुद्धिमान है। गुरु की शरण में नहीं है। अरे नहीं शरण में तो क्या, वो तो इंटेलिजेंट है, उसने इतना कुछ पढ़ा है, वो तो पढ़ सकता है। गुरु जी उसकी भौतिक शिक्षा के तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे मालूम ही नहीं क्या सही। वेरी गुड, क्योंकि उसे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। उसने भौतिक शिक्षा को सीखने के लिए तो, मैथ को सीखने के लिए 1, 2, 3 सीखा है टीचर से, प्लस माइनस सीखा है, तो क्रमबद्ध तरीके से वो एलसीएम करते हुए और उसको पास करके अपना अधिकारी बन गया। लेकिन उसको आध्यात्मिक शिक्षा में क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या कर्म है, क्या सकर्म है, क्या विकर्म है, क्या गुरु है, क्या शिष्य है, क्या शिष्य के कर्तव्य हैं, क्या गुरु है, क्या परंपरा है, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या वैकुंठ, क्या ब्रह्मांड, इसका कोई उसे ज्ञान ही नहीं है। तो पढ़ लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। पढ़ तो सकता है। अब ये स्थिति बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे क्लास 5th का बच्चा 10th 12th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? हाँ, पढ़ सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। तो ऐसे ही क्या होगा? वो अधिकारी भी क्या करेगा? पढ़ तो लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। तो कैसे समझ सकता है वो? गुरु की शरण। और उसने जो कुछ भी, अच्छा आप चलो सुनो, आपने इस भौतिक जगत में जो कुछ भी सीखा है किससे सीखा? कि खुद से? हाँ, लेकिन हम लोग ये मूर्खता क्यों करते हैं कि जब भौतिक शिक्षा लेनी होती है तो हम गुरु के पास जाते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उनकी डांट खाते हैं और कभी विरोध नहीं करते। आपके टीचर ने आपको डांटा कि नहीं डांटा? है ना? और आप जो वो बोलते हैं वो आप करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है। और उनको सेवा के रूप में, उनको दक्षिणा के रूप में फीस भी देते हो। क्यों? क्योंकि आपको उनसे कुछ प्राप्त करना है, तो आप ये सब कार्य करते हो। कभी कोई बोलता है कि अरे हम रहते गोमती नगर में हैं और वो टॉप टीचर राजाजीपुरम में है, तो राजाजीपुरम बहुत दूर है, हम नहीं जाएंगे, हम तो गोमती नगर में जो टीचर होगा उससे पढ़ लेंगे। ऐसा करते हो? नहीं, आप कहते हो नहीं हम राजाजीपुरम जाएंगे। आपको अगर आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिल जाता है तो आप कहोगे अरे नहीं नहीं भाई, हम तो IIIT में ही कर लेते हैं, वो आईआईटी कौन जाएगा, है ना? जाओगे ना? तब ये नहीं कहोगे अरे कानपुर दूर है और ये तो पास में है, आईआईटी तो है यहीं कर लेते हो, क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन जब धर्म की बात आती है, आध्यात्मिक शिक्षा की बात आती है, तब आप लोगों के पास ऐसे ही तर्क होते हैं, अरे टाइम नहीं हमारे पास। अरे कहाँ, इतना दूर कहाँ? इस्कॉन मंदिर वहाँ उतना दूर है ना? और हमारे बगल मंदिर है, वहाँ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना कर रहे हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। और आजकल तो यूट्यूब और जूम है, उस पर सब कुछ हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको मंदिर आने का, है ना? ऐसे ही कुछ तर्क दे करके आप लोग क्या करते हो? अपने को पीछे कर लेते हो और आप आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा कर देते हो। तो खैर, तो मेरा चर्चा का निचोड़ ये था, विषय ये चल रहा है कि भौतिक शिक्षा को तो हम कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और आध्यात्मिक शिक्षा को उतनी ही लापरवाही से ले रहे हैं। क्या ये इस बात से आप लोग सहमत हो?
हाँ या ना? एक और सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए, ठीक है? आप लोग, आप, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी कभी भी भौतिक शिक्षा लेने किसी स्कूल, किसी ट्यूशन, किसी कॉलेज में गए बिना कॉपी पेन लेके गए? और कभी आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए कॉपी पेन लेके गए? क्यों? इसका उत्तर आप लोग दे दो। आपके घर का अंदर का मामला है। महत्वता नहीं उसकी मानते हैं लोग, आध्यात्मिक शिक्षा की महत्वता को मानते नहीं अपना। महत्वता नहीं मानते, ठीक है। और बचपन से अपब्रिंगिंग रहती है तो ऐसे ही बनाया जाता है कि उसकी वैल्यू भौतिक से शिक्षा है उसको ऐसे लेना है, अपब्रिंगिंग बना दी जाती है ना बचपन से। ठीक है। और क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा में कोई एग्जाम तो होता नहीं, तो उसको ऐसे कि कहीं प्रेजेंट करना हो, रट के या लिखना हो, तो इस वजह से मतलब एग्जाम ही ज्ञान प्राप्त करने की कसौटी है? भाई ज्ञान अगर लेना चाहते हो, एग्जाम हो या ना हो, भाई अगर मुझे कोई चीज सीखनी है, अब आप जैसे सीखने जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक कार बनाने के मिस्त्री बनना चाहते हो, अब आप वो कार सीखने जा रहे हो, तो अगर वो एग्जाम नहीं होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उस नॉलेज नहीं लेंगे। आप जो कह रहे हो वो बात सही है, ये एक कारण है, क्योंकि एग्जाम नहीं है इसलिए लोग सोचते हैं कि ऐसा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और बताओ, और मूल कारण, एक सबसे स्पष्ट होकर हुआ कारण। तो लोग फॉलो नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि जो चीज सही लगा तो उसको मन में रख लेंगे, बाकी चीज छोड़ देंगे। हाँ, और एक सबसे बड़ा कारण, सीधी सीधी बात है, जिसे कहने में आप लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, भौतिक ज्ञान वो लोग लेना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं, जो ईमानदारी की बात है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान लेना ही नहीं, लेना हो तो गंभीरता से जाएं, एक एक बात को नोट करें, लेकिन चूंकि उन्हें लेना ही नहीं है, भौतिक शिक्षा लेनी है, तो खुद भी कॉपी पेन लेके जाएंगे। और अगर उनका बच्चा किसी ट्यूशन में जाए, कोचिंग में जाए, स्कूल में जाए और कॉपी पेन लेके नहीं जाए, तो माता पिता क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे, कॉपी पेन लेके जाओ, ऐसे जाते हो तुम क्या करोगे, क्या तुम सीख लोगे? तुम कोई श्रुतिधर हो जो सुन करके सारी चीजें सीख लोगे? जाओ कॉपी पेन लेकर के जाओ, टीचर बताए एक एक बात को ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से आपके तैयार होने चाहिए नोट्स। बोलते कि नहीं बोलते? और आज आप लोग सत्संग में आओ, कितने लोगों के माता पिता ने कहा बेटा कॉपी पेन लेके जाओ? हाँ देखो, एक के माता पिता धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, इसलिए उन्होंने कहा जाओ कॉपी पेन लेके जाओ, कुछ नोट करना, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो अपील करे उसको नोट करना, है ना? तो ये सीखने की चीज है। तो खैर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा को जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा को हम लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं। उसके लिए लोग सब क्या बोलते हैं? मेरे पास टाइम। और भौतिक शिक्षा के लिए टाइम ही टाइम। ठीक, अब मैं बात करता हूं कौन सी शिक्षा सत्य है और कौन सी शिक्षा असत्य है। सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा से रहे। ठीक है, और ये तीनों कालों में ना बदले। हाँ, जो बदले ना, जो हमेशा से है और हमेशा रहे, उसे हम सत्य बोलते हैं। तो तुम लोग बताओ जरा हमें, मैं इसीलिए बोलता हूं मूर्खानंद। मूर्खानंद समझते हो? मूर्खानंद का मतलब क्या होता है? नहीं, और कोई थोड़ा एक्सप्लेन करे। जो असत्य को सत्य माने। ठीक है, वो सब हो गया। मूर्खानंद का मतलब जो मूर्खता में आनंद ले, ठीक है ना? जो व्यक्ति मूर्खता में आनंद ले वो कौन है? मूर्खानंद। वो मूर्खता में आनंद ले रहा है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मूर्खानंद, कि वो मूर्खता में आनंद ले रहा है, जबकि वास्तविकता में मूर्खता में क्या आनंद है, लेकिन चूंकि वो मूर्ख है इसीलिए। तो खैर, हम लोग बात कर रहे हैं जो सत्य है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
भौतिक शिक्षा सत्य है कि असत्य है? असत है। क्यों असत है? क्योंकि आप देखते हो उसका सिलेबस जो आपके पिताजी का था वो आपका नहीं है। कुछ समय बाद सब चेंज हो जाता है। आप देख रहे हो कि कुछ साल पहले कोडिंग वोडिंग कुछ था ही नहीं, अभी देखो पूरा आ गया। और सॉफ्टवेयर जब से ये आया है तब से तो हर साल चेंज हो जाता है ना। तुरंत लोगों को पढ़ते ही रहना पड़ता है। जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, निरंतर पढ़ते रहते। धाराएं बदल गई, कानून बदल गए, धाराएं बदल गई, सब लगे हुए हैं। इनकम टैक्स में अभी जीएसटी आ गया, ये आ गया, वो सब खत्म हो गया, पुराना वाला नया आ गया, चलो भाई इसको करो, है ना। चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जितनी भी भौतिक शिक्षाएं हैं, सब अपने को अपग्रेड करते रहते हैं, क्योंकि वो बदलता रहता है ना। तो जो बदलता रहता है, जो असत शिक्षा है, उसको तुम लोग क्या करते हो, 25 साल बड़ी ईमानदारी से देते हो। स्कूल जाते हो, डायरी पेन लेकर के सीखने के लिए, फीस भी देते हो, सब काम करते हो। स्कूल में पहले पैसा जमा करा लिया जाता है, तब पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है कि पढ़ाया जाता है? ठीक। और अगर गीता सिखाने के लिए आपसे 1 लाख रुपए जमा कराया जाए, कितने सीखने आओगे? कोई आएगा? अरे क्या 1 लाख गीता के लिए? फालतू। 1 लाख रुपए गीता, मतलब ही नहीं होता। और आईआईटी में एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है आपको, बोले बस 1 करोड़ देने हैं, तो कर लेते हैं, चलो, है ना। अरे थोड़ा उधार ले लेते हैं, लोन ले लेंगे, कर लेंगे, बाद में तो बढ़िया हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे दिमाग में वैल्यू किसका है? तुम सुन कितना ही लो, लेकिन तुम्हारी ये चेतना साधारण बदलने वाली है नहीं। वो जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो सही चेतना का व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति केवल पकड़ पाएगा। बकाया तो लोग आएंगे और जाएंगे, आया राम और गया राम, उसको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के भेजे में कोई सही बात घुसती नहीं है। तो खैर, सत्य और असत्य, भौतिक शिक्षा असत है, बदल रही है, और जो बदल रही है उसके लिए हम अपने 20-25 साल दे देते हैं। और जो गीता सत्य है, आपके दादा के दादा के दादा के दादा ने ये गीता पढ़ी होगी कि कोई और पढ़ी होगी? और आपके नाती के नाती के नाती यही पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेंगे? कोई बदला, कोई शब्द बदलेगा? एक शब्द भी बदलेगा, दर से दर होगा। क्यों? सत्य है। अब आप कहो ऐसा ज्ञान जो कि बदल ही नहीं रहा है, सदा से है और सदा रहेगा, और उस ज्ञान को आप लोग वैल्यू नहीं दे रहे हो। और जो ज्ञान कुछ ही समय में बदल जाएगा, उसमें आप अपना 20-25 साल दे रहे हो। तो आप लोग बुद्धिमान हो कि मूर्खानंद हो? अरे वाह, बड़े खुश होके बोल रहे हो, दुखी होके बोलना चाहिए। कोई मूर्खानंद कोई अच्छी उपाधि थोड़ी है, हैं? इतना कुछ करने के बाद अगर हमें मूर्ख बोलना पड़े अपने आप को, थोड़ा मुश्किल है। मैं जाता हूँ जब डॉक्टरों के बीच में, आईएएसओं के बीच में, जजेस के बीच में, तो सबको स्वीकार करना पड़ता है कि वो मूर्खता कर रहे हैं। तो फिर लोगों को बोलता हूं कि फिर आप विचार करो कि आप इतना ऊंचा पद, इतनी ऊंची शिक्षा लेने के बाद अगर आपको भरे समाज में ये बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि तुम मूर्खानंद हो, तो अपने आप में कितनी जलालत की बात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो आप लोग मूर्खानंद रहना चाहते हो या इससे ऊपर बढ़ना चाहते हो? बढ़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है। ये सेशन फिर आपके लिए है। और मेरा निवेदन है, जो मूर्खानंद बने रहना चाहते हैं उनके लिए सेशन यहीं समाप्त हो रहा है। वो लोग जा सकते हैं, प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद दीजिए। टाइम का वैसे ही सबके पास कमी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंगेज है, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मूर्खानंद अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करे, क्योंकि उसे मूर्खता में ही अगर आनंद लेना है तो फिर वो यहाँ टाइम खराब
क्यों करें, है ना। तो उसके लिए सेशन बस यहीं क्लोज है। तो आप में से जितने लोग मूर्खता में आनंद लेना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए बात का सेशन नहीं है। ठीक है, तो आप में से कितने लोग जाना चाहेंगे? कोई नहीं, सब सीखना चाहेंगे। तो सीखने का मतलब है अपने अंदर बदलाव लाना चाहेंगे। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। तो वास्तविकता में आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत होती है सत्य से। भौतिक जगत की शिक्षा की शुरुआत होती है असत्य से। ठीक है, अब जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसका सत्य क्या है? सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या है जो सत्य है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नहीं, गलत है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, आत्मा। और क्या सत्य है? परलोक, परलोक, धाम। ठीक है, और क्या सत्य है? परमात्मा की उपस्थिति। हाँ, परमात्मा, ईश्वर सत्य है। ठीक है, समय। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, हम सबको ये समझना होगा कि सत्य क्या है, और जो सत्य है उसको जानो। तो हम 3 सत्य को अगर समझ जाएं, वैसे सत्य एक ही है, केवल उसको जब थोड़ा डीप में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो चीजें आपको एक्सप्लेन होती जाएंगी। तो पहला शब्द आता है आत्मा। आत्मा क्या है? सत्य है, सदा से है और सदा रहेगा। इस आत्मा के विषय में आप लोग कुछ जानते हो, नाम सुना है? जो लोग पहले सेशन सुन चुके हैं आप में से कुछ लोग, वो नहीं, जो लोग नए लोग हैं, हम चाहेंगे वो लोग पार्टिसिपेट करें। तो कोई बताना चाहेगा आत्मा क्या है? आपने से नाम सुना है आत्मा शब्द? बताओ, आप बताओ क्या है आत्मा? आत्मा इस तरह का सोल, एक इंसान के अंदर जो उसकी ऑरा होती है, लाइक बस कैसे सोल या टाइप ऑफ मरने के बाद एक जो इंसान होता है उसको हम लगभग इतना मुझे पता है उससे आत्मा कहते हैं कि उसकी रूह जिसे कहते हैं। ठीक है, और कोई? मानव शरीर को चलाती है। ठीक है, और कोई? हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर का अंश। ठीक है, और कोई? और कोई चाहा बताओ क्या आत्मा? नहीं मालूम कुछ? सुना तो होगा आत्मा शब्द। तो जब भी कुछ शब्द सुनते हैं तो उसकी कोई धारणा तो हमारे दिमाग में आती है। हमारे शायद हर समय, हर करते समय है, जो हमारे शायद हर समय हम कोई भी गलत काम या अच्छा काम करें हमारे साथ है। गलत काम करें, अच्छा काम करें, हमारे साथ रहे, आत्मा साथ में है। ठीक है, नश्वर है ना, आगे है। नश्वर है। कौन? आत्मा नश्वर है, इसका नाश नहीं होता। ठीक, और कोई कुछ बताना चाहेगा? ईश्वर का जो अपनी चेतना को प्रकाश दे। ईश्वर का अंश। ठीक है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने रटे रटाई कुछ बातें सुन रखी थी, उनको आपने बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि आत्मा भला क्या है आत्मा, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बनी है, क्या इसका भोजन है, क्या इसका स्वरूप है ना, कहाँ कहाँ ये रहती है, इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो ये सब का विस्तार से तो जब हम आप लोगों को गीता पढ़ाएंगे तब उसमें एक एक श्लोक में इसको गहराई से समझाएंगे।
लेकिन अभी मोटा मोटी आपको समझाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप इस आत्मा को समझ पाओ कि आत्मा क्या है। ज्यादातर लोग रटाए रटाए शब्द बोलते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर बोलते हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ठीक है, और शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, आत्मा रहती है ना। बस इतना बोल करके और आत्मज्ञान खत्म, ठीक बात है। लेकिन उन्हें इसके विषय में कोई भी अनुभवगम्य ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम लोग इस आत्मा को समझेंगे आध्यात्मिक शिक्षा का ABCD। जैसे गणित सीखते हो आप, तो गणित में शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 से। कोई भाषा सीखते हो तो उसकी शुरुआत ABCD है ना, उसकी वर्णमाला से। तो ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ कहाँ से होता है? आत्मा से। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोग मूर्खता करते हो, चूंकि पहले ही आप सबने स्वीकार कर लिया ईमानदारी से कि आप लोग कौन हो? मूर्खानंद हो, मूर्खता में आनंद लेते रहे हो। तो इसलिए आप लोग कुछ भी करते हो। अगर मैथ सीखनी होती है तब आप कैसे सीखते हो? क्रमबद्ध तरीके से और शुरुआत से। अगर किसी को 1 2 3 पता नहीं है, प्लस माइनस पता नहीं है, गुणा भाग पता नहीं है, तो उसे आप LCM सिखाओगे? MCM क्यों नहीं सिखाओगे? क्या हम सीख लेंगे? बताओ। हाँ, वो समझ नहीं पाएगा, उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। और तुम लोगों को जब आध्यात्म का भूत चढ़ता है, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान का, तो क्या करते हो? कोई भी बाबा को निकालते हो, ले सुनो, अब वो कुछ बता रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी सुनते हो। कोई भागवत पे चर्चा चल रही है, कोई रामायण पे चर्चा चल रही है, या कोई उपनिषद पर चर्चा चल रही है, और आप लोग क्या करते हो? कहीं से भी शुरू कर देते हो। और तुम ही नहीं करते हो, ये प्रत्येक व्यक्ति यही मूर्खता कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो क्या सीखेगा? क्योंकि उसे कहां से सीखना होगा? बेसिक से। और बेसिक क्या है? आत्मा। तो आप पहले ये जानो कि आत्मा है क्या? क्या है आत्मा? इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, मुझे सत्य तो समझ में आ ही गया सबको, है ना? अगर मैं आपसे आपका परिचय पूछूं, आप कौन हो, वो बताओ, क्या परिचय दोगे? आप इधर आ जाओ, सबके सामने बताओ आके। हाँ, इधर सबके सामने। क्या नाम है तुम्हारा? शौर्य मिश्रा। शौर्य मिश्रा। हाँ, शौर्य मिश्रा जी बताएंगे सबको। हाँ, आप कौन हो? माई सेल्फ शौर्य मिश्रा, मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे पिता का नाम मिस्टर अनूप मिश्रा है। इसके अलावा और कोई आपका पहचान है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीटेक, नाम शुरू की यूनिवर्सिटी बाराबंकी से। ये जितनी भी पहचान बताई, ये पहचान इनकी सत्य है क्या? सत्य है। ये तो बोल रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो। इनको सही बताओ भाई, झूठ क्यों बोलते हो आप? खुलेआम झूठ बोल रहे हो, हमारे सामने झूठ बोल रहे हो, सत्संग में झूठ बोल रहे हो। सही बात बताओ, कौन हो? मैं सनातन हूँ। ठीक है। अच्छा, आप मिश्रा हमेशा से हो? मैं हमेशा से मिश्रा हूँ। अच्छा, कितने साल के हो तुम? मैं अभी 18 साल। ठीक है। तो 20 साल पहले भी तुम मिश्रा थे, तो तुम तो कह रहे हो हमेशा से मिश्रा हूँ। जब से है तब से मिश्रा है। हाँ, और तुमने नाम क्या बताया? शौर्य मिश्रा। शौर्य। तो ये शौर्य नाम तुम्हारा कब से रखा गया? 18 साल पहले। हाँ, 18 साल के तो तुम हो, तो 17 साल पहले रखा गया होगा, है ना? अरे कंफ्यूज मत हो, शांति से। ठीक, चलो ठीक है। अभी और थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम बोलेंगे, जो शौर्य करेंगे वही आप लोग करोगे, ठीक है?
इससे भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। फिर हम लोग इस पर थोड़ा खुल करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा शरीर के अंग आप सब ने बचपन से पढ़े हैं, सीखे हैं, आप सबको सिखाए गए हैं। मैं केवल उनके नाम लूंगा और आप लोगों को क्या करना है, उनको टच करना है, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी जगह ये खड़े होकर करेंगे और आप सब लोग अपने आप को बैठे बैठे करेंगे, ठीक है। एक बढ़िया सा एक एक्सरसाइज है, एक गेम है, इसको खेलेंगे, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तैयार हो सब लोग? ठीक है, हरि बोल। तो शुरू हो जाओ भाई। सौरभ मिश्रा, नाक को छुओ, आँख को छुओ, फटाफट करना है, जल्दी 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 सब लोग, ठीक है। आँख को छुओ, कान को छुओ, छाती को छुओ, पेट को छुओ, घुटने को छुओ, पैर को छुओ, बाल को छुओ, कोहनी को छुओ, उंगलियों को छुओ, अपने आप को छुओ। अपने आप को छुओ। अपने आप को तो छू रहे थे तब से। कहाँ हो अपने आप? ठीक है, धन्यवाद, बैठो। बहुत अच्छा। सौरभ 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 मिश्रा के लिए उत्साह भरी तालियां। तो देखो सौरभ मिश्रा प्रभु ने आप सबको बहुत कुछ सिखाया। जब आपको बताया गया नाक को छुओ, आपने तुरंत छू लिया। आँख को बताया, आँख छू लिया। कान बताया, कान छू लिया। घुटने छू लिए। लेकिन जब बोला अपने आप को छुओ, तब कहाँ छुए, कहाँ हैं हम? ठीक बात है। तो ये बात आपको कभी किसी ने सिखाई नहीं। तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, और जितना भी तुम्हें अपना परिचय पता है, ये परिचय कैसा है? असत्य है, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य की परिभाषा भी आप लोगों ने क्या बताई थी? जो हमेशा से है और हमेशा रहे। तो सत्य तो वो है। तो न शौर्य सत्य है, न मिश्रा सत्य है। जैसे आप सबके नाम हैं, आप लोग अपने नाम से ही तो अपनी पहचान कर रहे हो, लेकिन क्या ये नाम सत्य है? नहीं, ये नाम तो कुछ दिन पहले रखा गया। और ये नाम किसका है? शरीर का। बिल्कुल सही। और ये जाति जिस मां के गर्भ में आए, वो हमारी जाति बन गई। कोई ब्राह्मण मां के गर्भ में आया, ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय मां के गर्भ में गया, क्षत्रिय हो गया। वैश्य मां के गर्भ में गया, वैश्य हो गया। शूद्र मां के गर्भ में गया, शूद्र हो गया। मुस्लिम मां के गर्भ में गया, मुस्लिम हो गया। ईसाई मां के गर्भ में गया, ईसाई हो गया। तो क्या ये पहचान सत्य है? नहीं, ये भी सत्य नहीं है। फिर कौन सा सत्य है? तुम लड़का हो, लड़की हो, ये सत्य है? बताओ, क्या ये पहचान सत्य है? चलो, तुम्हारा नाम क्या है? ऋत्विक। ऋत्विक, तुम सामने आ जाओ भाई। अब ये आपको बताएंगे, देखो सब लोग सिखाएंगे आपको। तो ऋत्विक प्रभु के लिए तालियां। हाँ, तो ऋत्विक प्रभु, तुम अपनी पहचान बताओ। तुम कौन हो? लड़का हो कि लड़की हो? कौन हो? सर, लड़का। कंफर्म है? जी बिल्कुल। कैसे? दिख रहा है शरीर लड़कों का, शरीर आत्मा नहीं, बस शरीर लड़कों का। शरीर, तो ये शरीर तुम्हारा हमेशा से? बचपन से सर, हमेशा से। तो ये तो लड़का तो पहचान सत्य नहीं है। ना। तो तुम लड़का हो? उसे बोलने में संकोच हो रहा है। लड़का हो तुम? नहीं प्रभु। हाँ, तो फिर इतना संकोच क्यों कर रहे हो? लड़का हो? नहीं प्रभु। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। बैठो। लड़का भी नहीं है, ठीक है। ये लड़का या लड़की हम लोग हमेशा से हैं। माँ के गर्भ में तुम लोग कौन थे? मटर के दाने थे कि नहीं थे? सब थे कि नहीं थे? तो तब तुम लड़का थे कि लड़की थे? जब मटर का दाना था, अल्ट्रासाउंड आ गया ना, बायोलॉजी तो पढ़े हो आप लोग। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो मटर का दाना होता है कि नहीं होता है ना? तो जब वो मटर का दाना है, तब लड़का है कि लड़की है? न लड़का न लड़की। उसमें 9 छिद्र उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर स्त्री या पुरुष के शरीर में वो बदलता है। तो ना मैं लड़का हूं, ना मैं लड़की हूं। ये भी मेरी पहचान कैसी है? असत्य है, सत्य नहीं है। अच्छा चलो, एक और सत्य बताओ।
तुम मां के गर्भ में हमेशा से हो? इसको सरल भाषा में अगर कहें, ऐसे पूछें तो आप समझ पाओगे, इस संसार में तुम कहां से आए? बताओ भाई, तुम बताओ कहां से आए? भगवान के घर से? चलो भाई, एक तो भगवान घर से आ गया। हाँ भाई तुम बताओ, ये हाँ तुम बताओ कहां से आए तुम? वेरी गुड, बिल्कुल सही, सरल सा प्रश्न है, इसमें क्या मुश्किल है? कहाँ भगवान मंदिर में आ गए तो भगवान से नीचे बात ही नहीं करो। हम लोग कहां से आए? मां के गर्भ से। इसमें किसी बच्चे को संदेह हो तो हाथ खड़ा करे, क्योंकि आजकल के बड़े साइंटिफिक बच्चे हैं। किसी को संदेह है? नहीं है? सब क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग मां के गर्भ में हमेशा से थे? नहीं थे। तो इसका मतलब है मां के गर्भ से पहले भी तुम थे कि नहीं थे? थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो पकड़ लोगे बात को, और बिल्कुल ही मूर्खानंद हो गए तो फिर कोई बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है ना? तो मां के गर्भ से पहले भी तुम थे कि नहीं थे? थे, तभी तो मां के गर्भ में आए, और मां के गर्भ में आकर के फिर स्त्री पुरुष के शरीर में परिवर्तित हुए। मां छोटी थी तब तुम मां के गर्भ में थे? नहीं थे। तो इसका मतलब है तुम बाहर से आए, यानी शरीर के नहीं होने पर भी तुम थे। ये बात क्लियर हो रही है? जिनको क्लियर नहीं हुई वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो इस शरीर से पहले भी तुम थे, ये बात समझने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तुम इस शरीर से पहले भी थे, और इस शरीर के छूटने के बाद भी तुम रहोगे। ठीक है ना? बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे पता चलता है कि मैं हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। और हमारी असली पहचान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। और जितनी मेरी पहचान है सब फर्जी पहचान है, कोई असली पहचान नहीं है, सब नकली पहचान। मैं मिश्रा हूं, मैं इनका लड़का हूं, उनकी लड़की हूं, भारतीय हूं, पाकिस्तानी हूं, अमेरिकी, ये सब पहचान कैसी है? फर्जी पहचान, असली पहचान नहीं। असली पहचान क्या है? आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। ठीक है? अब इसको और समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। दो शब्द हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है? आत्मा पे चर्चा कर रहे हैं समझने के लिए, तो आत्मा को और समझते हैं डीप से। आप सबने सुना होगा मैं और मेरा, सुना है? मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? बताओ। मैं से मेरा, ठीक। मैं से मेरा और मेरा से मैं वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं, सब मैं से मेरा। और कितने लोग कंफ्यूज हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। एक दो, ठीक, दो तीन लोग कंफ्यूज हैं। क्या मैं मेरा फंसा दिया? थोड़ा बुद्धि यहीं रखना अपने को। शरीर से यहाँ बैठोगे और मन से कहीं घूमोगे कुछ समझ नहीं आएगा। पूरा ध्यान से इधर ही रहोगे तो बात को पकड़ पाओगे। मैं और मेरा दो शब्द हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मेरी गीता, तो गीता अलग हो गई और मैं अलग हो गया। लेकिन ये मेरी गीता मैं कब बोल पाया? जब मैं था। अगर मैं नहीं हूं तो मेरा नाम की कोई चीज है? तो मैं से मेरा। आप बोलते हो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा घर। तो जब आप बोलते हो मेरा, इसका मतलब है मैं है तो मेरा का अस्तित्व है, और अगर मैं नहीं है तो मेरा का कोई अस्तित्व है? हाँ, तो ये बात समझ लो। मैं से मेरा आता है, मेरा से मैं नहीं। ठीक है? क्लियर है?
तो दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अलग 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 है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये शरीर मैं है कि शरीर मेरा है? ठीक, कितने लोग बोलते हैं मैं? हाथ खड़ा करो। ठीक, ये सब मूर्खानंद है। ठीक है, और कितने लोग बोलते हैं मेरा? हाँ, ये ठीक है। और कितने फिर कंफ्यूज हैं? ठीक है, तो शरीर मैं नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम शरीर को मैं मानते हैं। हम सब शरीर को मैं ही मानते हैं, लेकिन यही भूल है, यही माया है, यही अज्ञानता है। शरीर मैं नहीं हूं, इसको अब समझो। अभी मैंने बताया था उदाहरण से, हम सब क्या बोलते हैं? मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरा शरीर। आप में से किसी भी व्यक्ति ने जब से पैदा हुए हो अभी तक एक बार भी बोला मैं शरीर? क्या बोलते हो? मेरा शरीर। मैंने बोला मेरी किताब, तो मेरा ग्रंथ अलग हो गया, मैं अलग हो गया ना। मेरी गीता अलग होगी, मैं अलग हो गया। मेरा मोबाइल अलग हो गया, मैं अलग हो गया। मेरी कार अलग हो गई, मैं अलग हो गया। मेरी पत्नी अलग हो गई, मैं अलग हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। मैं शरीर बोला कभी आज तक? तो शरीर अलग है और मैं अलग हूं। समझ पा रहे हो? ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं, वरना सब ऊपर ऊपर से ढोंग करते रहोगे, सब बेवकूफियां करते रहोगे और कभी अपने जीवन को सही मार्ग पर ले नहीं जा पाओगे। तो मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। तो अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? आत्मा। ठीक है ना? तो मैं कौन हूं? आत्मा। और शरीर मेरा है, यानी आत्मा का शरीर है। अब इसको सरल भाषा में समझिए। आप सबका अलग अलग घर है कि नहीं है? किसी का गोमती नगर में, किसी का राजाजीपुरम में, किसी का अलग स्थान पे, है ना? तो वो घर किसका है? मेरा मतलब? हाँ, मेरे शरीर का घर है। ठीक है ना? आपके शरीर का घर गोमती नगर, राजाजीपुरम और अन्य स्थानों पे है। आपका घर कहाँ है? हाँ, मेरा घर शरीर है। ये जो मैं है ब्रह्म, इसका जो घर है ये क्या है? शरीर है। तो मैं का घर शरीर है, यानी आत्मा का घर शरीर है। अच्छा, घर से तुम छोड़ते हो या घर में चले जाते हो तो कोई रोता है? तुम जैसे ही घर से निकलते हो रोने लगते हो, अरे चला गया, ऐसा होता है? क्यों नहीं रोते? वापस आ जाएंगे। और सरल भाषा में सीधी सीधी बात कही जाए तो हमें मालूम है घर से गए हैं, दुनिया से नहीं गए। सीधी बात जो है, ठीक है ना? कि भाई कहां से गए हैं? घर से गए हैं, लेकिन दुनिया से नहीं गए हैं। और जब तुम इस शरीर रूपी घर से निकलोगे तब दुनिया से चले जाओगे। शरीर से चले जाओगे तो लोग मूर्खता में रोते हैं। रोने का कोई सवाल ही नहीं है। रोना क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। देखो, सरल भाषा में समझो। प्रेम तो है ही नहीं, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं, भी बताएंगे तो समझ जाना। ठीक है ना? इस संसार में दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानी व्यक्ति क्या होता है? दुखी होता है। जिसको पता है, ज्ञान होता है, अब जैसे किसी को ज्ञान है कि भाई आपके पापा घर से निकले हैं, अब बाहर जाएंगे और बाद में आ जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? जिसे ज्ञान है उसे रोने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन आप देखते हो छोटा सा बच्चा होता है, वो जैसे ही कोई जाता है वो रोने लगता है। देखा है? बच्चा जैसे ही उससे कोई, उसकी माँ या उस जिससे वो प्रेम करता है, वो उससे दूर जाता है, वैसे ही वो रोना शुरू कर देता है। और कई बार आप सब रोए होगे, अगर आप 2 साल के रहे हो, 3 साल के रहे हो, और आपको पता है कि मम्मी नानी के घर गई हैं, तो रोने वाली बात है, कोई दुनिया छोड़ के थोड़ी गई हैं, लेकिन रोने लगते थे कि नहीं रोते थे? क्यों रोते थे? रोने का कारण अज्ञानता, है ना। और दूसरा जो आपने कहा प्रेम, तो प्रेम शब्द भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेम की परिभाषा अलग है, वो अपने आप में अलग विषय हो जाएगा, उसको समझेंगे तो समझ पाएंगे। इसको आसक्ति बोल सकते हैं, अटैचमेंट बोल सकते हैं, प्रेम शब्द ठीक नहीं है। तो क्या हम लोग बात कर रहे थे, किस विषय पर चर्चा चल रही है बताओ जरा? शरीर में मेरा, ये शरीर मेरा है, मैं नहीं। इस शरीर रूपी घर में मैं यानी आत्मा रह रहा है, ठीक है। तो शरीर का घर अलग है और आपका घर अलग है। क्लियर हो गया? अभी तक आप जिसको घर मान रहे थे, किसका घर मान रहे थे? मेरा घर है ना। लेकिन अभी आपको क्लियर हो गया वो घर मेरा नहीं, शरीर का, मेरे शरीर का घर है, ठीक है ना। आपका क्या नाम है आपका? हाँ, आदर्श। तो आदर्श तुम्हारी क्या उम्र है? किसकी उम्र है ये? हाँ, तो पूरी बात बोलो ना। अब बोलो मेरी उम्र 23 साल है, आदर्श की उम्र 23 साल नहीं है। कहने का मतलब है ये आदर्श नाम जिस शरीर का है, उस शरीर की उम्र 23 साल है। कोई आपसे पूछता है आपकी उम्र क्या है, तो आप क्या बोलते हो? जैसे मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है ना, अगर मैं कहूं आपकी उम्र क्या है, तो क्या आंसर दोगे? क्या बताओ? तो अब मैंने एक सिंपल प्रश्न है, आपकी उम्र क्या है, आपका आंसर क्या होगा? क्या आंसर सही है? झूठ है कि सत्य है? असत्य है। सत्य क्या है? मेरे शरीर की उम्र है। हाँ, मेरे शरीर की उम्र 70 साल, ये सत्य है। और आप लोग सब लोग क्या बोलते हो? तो झूठ है कि नहीं है? तो जिनमें झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो तुरंत क्या बोलते हो? जहां है वो बताते हो कि नहीं बताते हो? तो झूठ बोलते हो, सही बोलते हो? झूठ बोलते हो, खुलेआम झूठ बोलते हो, सरेआम झूठ बोलते हो तुम लोग। इसीलिए संतों ने कहा है इस संसार में झूठे ही बोलना, झूठे ही चबेना, झूठे ही सारा काम, सब झूठ। गोमती नगर में किसका घर है? शरीर का घर है। तो अगर किसी को भी आप बोलो, आप सत्य बोलो। आप लोग सत्य बोलना चाहते हो, झूठ बोलना चाहते हो? आज से सत्य बोलोगे तो ये आप हंस रहे हो। सत्य नहीं बोलोगे, सत्य सुनने के बावजूद सत्य नहीं बोलोगे। बोलोगे ना। अभी कोई उम्र पूछेगा क्या बोलोगे? हाँ, कोई बोलता है घर कहाँ है आपका, तो क्या बोलोगे? मेरे शरीर का घर है। तो जब ऐसी बातें करोगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो लोग क्या कहेंगे बताइए आपको? अच्छा, पगलाया कौन, तुम क्यों हो? यही अंतर है। तुम बेवकूफ हो कि वो बेवकूफ है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी तो तुम बेवकूफों की बात को ध्यान नहीं दोगे, वरना दुनिया में लोग बेवकूफों की वजह से बेवकूफ बने हुए हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, गधों के समाज ने गधे पैदा कर दिए, क्योंकि गधे गधों के बीच में रह करके अपने को एक अच्छा गधा बनाना चाहते हैं। यही सत्य है। और सारे गधे लगे हुए हैं अन्य गधों को प्रसन्न करने में, कि किसी तरह से मेरे आसपास के गधे प्रसन्न हो जाए और ये स्वीकार कर लें कि मैं एक अच्छा गधा हूं। और यही सत्य है। तो हम सबको ये बात समझनी होगी कि ये मूर्खता है। वास्तविकता ये है कि हम शरीर नहीं, हम कौन हैं? आत्मा। और हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं।
क्योंकि ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो आज से ही तुम्हारे जीवन में गुरु का, भगवान का, भक्ति का तुम्हारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा, अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई तो। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना भगवान की कृपा के कभी किसी को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो आपको एहसास होगा कि आज आपके ऊपर भक्तों ने कितनी कृपा की है कि आपको आपसे मिल गए, वरना आप 20 साल के थे, कोई 25 साल का था, कोई 30 साल का है, बस भागे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे, भटके जा रहे थे, पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमको क्या करना है, हम किस लिए आए हैं, हम किस लिए जाएंगे, पता ही नहीं। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, ये चीज क्लियर हो गया। अभी अगला, इस संसार में तुम जो कुछ देखते हो कौन देखता है? नहीं, जो लोग सुन चुके हैं या जो बोल चुके हैं उनको नहीं बोल रहे हैं, जो पहली बार आए हैं उनको बोल रहे हैं। वो बताएं अनुभव के आधार पर कि वो क्या समझते हैं। इस संसार में जो कुछ भी देखते हो कौन देखता है? हमारे शरीर शरीर देखता है पर आत्मा बताता है। देखता कौन है? शरीर, फेफड़े देखते हैं? तो बड़े सिंपल सी आंसर है, कौन देखता है? आंख देखती है। ठीक है, क्या ये सही बात है? यही अज्ञानता है। देखने का माध्यम आंख है, देखता मैं हूं। हम क्या बोलते हैं? मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे। आप में से कभी किसी ने कहा आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे? तो कौन देखता है? मैं मतलब आत्मा। तो कौन देखता है? आत्मा। सुनता कौन है? फिर बेवकूफी। मैं। माध्यम क्या है? कान। बोलता कौन है? माध्यम मुंह। और कल आपका डेड बॉडी पड़ा होगा, मरोगे कि नहीं मरोगे? लखनऊ में मरते हैं लोग, मरोगे? हाँ, तो जब मरोगे तो तुम्हारा डेड बॉडी पड़ा होगा, तो उसमें आंख होगा कि नहीं होगा? कान होगा, मुंह होगा, बोल पाओगे, सुन पाओगे, देख पाओगे? क्यों? ये मैं ही जाएगा नर्क, यही पकोड़े की तरह तेल में तला जाएगा। ये कोई सपना नहीं है, कोई कपोल कथा नहीं है। हमें बोला जाता, हम लोग कहते हैं अरे सब फालतू बातें हैं, कहीं नर्क नहीं, कहीं स्वर्ग नहीं, सब यही है। यही चाहेगा स्वर्ग, यही जाकर के स्वर्ग के सुखों का भोग कर सकता है। ये मैं ही नर्क, स्वर्ग, और मैं ही कहां जाएगा? वैकुंठ, भगवान के धाम में। तो इस शरीर के बाद भी मैं रहने वाला हूं। इस शरीर की वैल्यू ज्यादा है कि तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है? तुम कौन हो? मैं यानी आत्मा। तो आत्मा की वैल्यू ज्यादा है कि शरीर की वैल्यू ज्यादा है? ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अभी हम बोल रहे थे गधों को प्रसन्न करो, गधा अच्छा बन जाओ। अब बुरा लग रहा था, सही लग रहा था? सही लग रहा था? कितने लोगों को बुरा लगा? बुरा लगा? किसे बुरा लगा? बता दो, कोई बात नहीं। ये वो फंस गया। अच्छा, कहां से आवाज आई बुरा लग रहा था? बताएगा नहीं कोई, कौन बोला? अच्छा, आपने बोला हाँ बुरा लग रहा था, कोई बात नहीं, बताओ बुरा लग रहा था? क्या बुरा लग रहा? गधा सुनना बुरा लग रहा था? फॉलो करते हैं और हमें पता चलता है कि अगर हम असत्य को फॉलो कर रहे हैं, वो जो सत्य है और उसकी सत्य मानते हैं, जबकि वो असत्य होता है, तो बुरा लगता है। हाँ, देखो सरल भाषा में, अभी हमने खुले मंच पर वीडियो रिकॉर्डिंग होते हुए सबको क्या बोला? गधा। ठीक है, तो सब लपेटे में आ गए गधा। अभी गधा मतलब क्या है? इंसान को अगर गधा बोला जाए तो क्या समझने वाले? इंसान तो गधा हो नहीं जाएगा बोलने से।
तो गधे से बोलने से आशय क्या है? मानसिकता। मानसिकता, यानी वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं है, मूर्ख है ना? मूर्ख को गधा बोलते हैं ना, ठीक है ना? तो गधे का मतलब एक मूर्खता कि मूर्ख है ना? तो अब मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग गधे हो कि नहीं हो? औरों पे गधा हुआ तब तो बड़ा खुश हो रहे थे, अभी सीधा प्रश्न आ गया है, तो इसको समझो पहले, आप गधे हो कि नहीं हो, जो बताओ। अच्छा चलो, गधा की परिभाषा क्या है, मूर्ख की परिभाषा क्या है, किसे आप मूर्ख बोलते हो? जो ज्ञान ना हो, ज्ञान जैसे ज्ञान की प्राप्ति ना हो, मूर्ख है, ठीक है। ये तो थोड़ा फिलोसफिकल प्रश्न हो गया, बड़ा सरल परिभाषा बताओ। जो असत्य को सत्य समझ, जिसको ज्ञान ना हो, अगर अज्ञान हो मगर उसको भी वो ज्ञान माने, दूसरा ज्ञान दे रहा है तो उसको भी वो उससे लगे कि मुझे सब कुछ आता है, और जो दूसरा बोल रहा है उससे कोई लगे। हाँ, वो गधा है, ठीक बात है, ठीक है, आप सही बता रहे हो, आप सब लोग सही बोल रहे हो, लेकिन सरल परिभाषा में गधे की परिभाषा समझ लो, यानी मूर्ख की परिभाषा समझ लो। मूर्ख का मतलब है वो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण चीज को कम समय देता है और कम महत्वपूर्ण चीज को अधिक समय देता है, उसे गधा बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है। सहमत हो आप सब? जैसे आपके घर में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और आप अपने चपरासी से, नौकर से बात करते रहो, उधर देखो ही नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? गधा, गधा है, बिल्कुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, क्यों गधा कहा गया आपको? क्योंकि आपने क्या गलती कर दी? आपने महत्वपूर्ण व्यक्ति को समय ही नहीं दिया और कम महत्वपूर्ण व्यक्ति को समय दिया, तो आप सबकी नजर में क्या बन गए? गधा, मूर्ख, ठीक है। तो ये कार्य आप जीवन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? शरीर महत्वपूर्ण है कि आत्मा महत्वपूर्ण है? इसमें किसी को संदेह तो नहीं। और आप 24 घंटे समय किसे दे रहे हो? तो आप कौन हो? हाँ, अब हम नहीं बोल रहे, अब कौन बोल रहा है? अब आप खुद स्वीकार कर रहे हो, तुमने स्वीकार कर लिया, तुम कौन हो? धन्यवाद। कई बार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम स्वीकार कर पाते हैं तो मेरा ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अगर किसी ने स्वीकार कर लिया कि वो मूर्ख है, तो फिर वो क्या करेगा? बुद्धिमान बनने का प्रयास करेगा। और अगर जिसको नहीं मानेगा वो गधा नहीं है, वो कहेगा मुझे सब पता है, मैं तुम कहाँ ले जाके बैठा दिया मुझे, गधा उल्लू सब सुनने को मिल रहा था। कुछ पैसे भी लिए गए आप लोगों से? ₹200 लेकर के गधा उल्लू। आप कहोगे आज के बाद कौन नहीं जाएंगे, वहां जाते हैं पैसे ले लेते हैं, हमको उल्लू गधा बताते हैं, मूर्ख बताते हैं। और ये पीले कपड़े वाले ही तो पागल हो गए हैं, हमको भी पागल बना रहे है ना। लेकिन इस संसार की वास्तविक स्थिति यही है कि नहीं है? आप सब लोग समझ रहे हो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? इस संसार में सब गधे हैं और कोई समझना नहीं चाह रहा है कि मुझे अपनी गधापंथी मूर्खता से बाहर निकलना है। तो ये मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है? सत्य को जानने के लिए। तो आप लोगों ने आज समझा कि हम शरीर नहीं, हम कौन हैं? आत्मा है। हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। अब एक अगला प्रश्न, आप में से कितने लोगों को अपने भविष्य की चिंता है? सबको है, क्योंकि हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता होना
स्वाभाविक है, ठीक है। अब आपको किसके भविष्य की चिंता है? तो फिर आप कौन हो? चिंता किसकी करनी है? और उसकी चिंता है किसी को आप में से? किसी को चिंता? अभी तुम मरोगे, अगला मरते ही तुम्हारा जन्म कुत्ते का होगा, सुअर का होगा, चिड़िया का होगा, छिपकली का होगा। ये चिंता है किसी को? किसी को नहीं। ये चिंता है किसी को कि अगर मेरा अभी शरीर छूट जाता है, मैं भिखारी घर में जन्म लूंगा या अरबपति घर में आऊंगा? होता है जन्म कि नहीं होता है? आपका सुंदर शरीर होगा या कुरूप शरीर होगा? आप उच्च कुल में जाओगे या निम्न कुल में जाओगे? आप अच्छी बुद्धि के साथ रहोगे या मंद बुद्धि के साथ आओगे? ये घटना घट रही कि नहीं घट रही? कब से घट रही? हमेशा से। कब तक घटेगी? तो इसकी चिंता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, मां के गर्भ में उल्टे लटकना पड़ रहा है 9 महीने तक। कितनी पीड़ा है। कभी आपने विचार किया? मृत्यु का मतलब है 42,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती। कोई परवाह नहीं है। हमको मजा चाहिए। क्या खाने को मिलेगा, क्या मजा है, क्या नौकरी है, कहाँ छोकरी है, इन्हीं में पड़े हुए हैं। पूरा जीवन खत्म किए दे रहे हैं इन्हीं चक्करों में, और चिंता नहीं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। हर व्यक्ति को संसार में भोग बहुत पसंद है। अच्छा खाना, मजे करना। मान लो आपको IAS का नौकरी मिल जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, आप विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, या कुछ और भौतिक जगत के उपलब्धियां प्राप्त हो जाए, बड़े अरबपति बिजनेसमैन बन जाए, बड़े नेता बन जाए, स्टार बन जाए। लेकिन क्या ये वास्तविक उपलब्धियां हैं? एक सरल बात बताएं। आप सबको सब कुछ पसंद है संसार का, है ना? बस एक घटना सब कुछ बदल सकती है। जैसे अगर मैं पूछूं आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, बताओ। आप बताओ, आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? खाना खाने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हंसने वाली बात है। सबके लिए, हम सबको बहुत अच्छा पसंद है, खाना बहुत अच्छा, ठीक है। मान लो आपके सामने बहुत स्वादिष्ट 56 प्रकार के व्यंजन रखे हो, जो जो आपको पसंद है। किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को पकौड़ी पसंद है, किसी को पनीर पसंद है। सारी वैरायटी ऑफ प्रसादम रखा हुआ है, ठीक है। और आपको सांप काट ले, अच्छा लगेगा? आपको सांप ने काटा और हम आपके पास आपकी पसंदीदा भोजन लेकर बोले खाइए, खाओगे? क्यों? आपको तो पसंद है। सांप ने काटा है, वो उसका जहर असर करेगा ना मतलब शरीर पे। अरे असर करेगा तब करेगा, उन्हें पहले खा लेते हैं और बाद में देखेंगे। भाई असर होगा, अभी तो असर नहीं हो रहा ना, अभी तो काटी काटा है, तो अभी तो सब ठीक है। अभी तो आपको बढ़िया रसमलाई रखी हुई है आपकी फेवरेट, इसको खाओ। खाओगे? खाने से ज्यादा शरीर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि मजा किससे मिल रहा है? शरीर से। और शरीर ही नहीं रहेगा तो रसमलाई क्या करेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा, जिसे आप लोग बिल्कुल भुलाए हुए हो, जिस पर कोई फोकस नहीं है आपका। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि वो खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट शरीर है, और ये सही बात है। खाना तो फिर मिल जाएगा, शरीर थोड़ी मिलेगा। तो ऐसे ही ये आत्मा को जो मनुष्य शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। कभी हिसाब लगाना ये 84 लाख योनियां क्या होती है। कई बार आप में से कुछ तथाकथित मूर्ख बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है पिछले जन्म का, अगले जन्म का, हमको तो याद नहीं। ठीक बात है, लॉजिक है कि नहीं? आप कहें बोले हमें तो याद नहीं पिछले जन्म में हम क्या थे और अभी अगले जन्म में क्या होंगे। तो जो हमको याद नहीं है तो फालतू के चक्करों में क्यों पड़े? अरे बढ़िया नौकरी करो, पैसा कमाओ, मजा करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, संसार का मजा करो।
और जीवन का यही रस है, बगाया जो होगा तो देखा जाएगा। हमको ना पिछला याद है ना अगला याद है, और याद रहेगा भी नहीं, तो फिर क्या, क्यों इन सब चक्करों में पड़ा जाए? ठीक बात है कि नहीं? आता है ना प्रश्न, होता है प्रश्न, क्यों? क्योंकि हमको जैसे चोट लग गई है हाथ में, लेकिन हमको हमको उसका दर्द रहेगा, हमारी याददाश्त चली जाती है उसमें, लेकिन उसका दर्द रहता है। इस तरह पिछले जन्मों में हमने क्या करा है, वो हमने क्या करा है हमको नहीं पता, लेकिन उसी के फलस्वरूप आज हम धरती लोक में हैं, वरना हम भगवान के धाम में होते अगर हमने अच्छे कर, या हम मृत्यु। तुम्हारा स्पष्ट नहीं है अभी आंसर, मैं स्पष्ट दे रहा हूं, अभी समझ लो। सीधी सीधी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बुलाया था, क्या नाम बताया था तुमने? शौर्य मिश्रा को बुलाया था। तो शौर्य मिश्रा को आज याद है कि ये शौर्य मिश्रा है, ठीक। पूर्व जन्म को तो याद नहीं, पहले जन्म में तुम कौन थे, ठीक है, वो तो याद नहीं। तो बोले जब याद नहीं तो बोले क्या करना उससे। या मान लो अभी शौर्य मिश्रा की मृत्यु होती है, अगला दूसरा जन्म मिल जाता है, फिर जो होगा देखा जाएगा। बोले शौर्य मिश्रा को क्या फर्क पड़ता है, यही तो प्रॉब्लम। तो समाधान यह है कि आज शौर्य मिश्रा हैं, इनको घर जाते हुए मान लो एक्सीडेंट होता है और इनको याददाश्त चली जाती है याददाश्त। तो याददाश्त जाने के बाद व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसका क्या नाम है, उसका कौन घर है, कहाँ पता है, उसको कुछ पता नहीं रहता। ठीक बात है, आपने ऐसे केस सुने। अभी शौर्य मिश्रा का याददाश्त चला गया, ठीक है। याददाश्त जाने के बाद शौर्य मिश्रा का एक्सीडेंट होता है, टांग कटती है, दर्द किसे होगा? शौर्य मिश्रा ही को तो होगा, नाम याद नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इन्हें ये याद रहे न रहे कि ये शौर्य मिश्रा हैं या शौर्य मिश्रा नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? दर्द तो इनको ही हो रहा है ना। ये बात महत्वपूर्ण है। आपको याद रहे न रहे, पूर्व जन्म में जो कष्ट आपने भोगे हैं वो तो आपने भोगे ही है। अभी इस जन्म के बाद अगला जन्म होगा, उस जन्म में मान लो आप भिखारी घर में पैदा हुए, आप मंद बुद्धि के साथ आए, तो जो भिखारी घर में निर्धनता का कष्ट है, जो मंद बुद्धि का कष्ट है, वो कौन भोगेगा? वो तो मैं ही भोगूंगा ना, कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे याद रहा या नहीं रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुख और दुख तो मुझे ही भोगने हैं। तो ये सुख और दुख जो है, ये व्यक्ति को किससे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल सही, कर्मों से। कैसे कर्मों से सुख मिलता है और कैसे कर्मों से दुख मिलता है? पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को सुख मिलता है, अच्छे कर्म करने से सुख मिलता है, और बुरे कर्म करने से व्यक्ति को दुख मिलता है। तो क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ये नहीं जानना चाहिए? इसको कोई जान ही नहीं रहा। सुख दुख सबको चाहिए। अच्छा सब बताओ ईमानदारी, कितने लोग दुखी होना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। और काम तुम लोग सब वो कर रहे हो जिससे दुखी होना तुम्हारा स्वाभाविक है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। अच्छा चलो, दुखी कोई होना नहीं चाहता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुखी नहीं है? वो हाथ खड़ा करे। एक व्यक्ति है, हाँ ठीक, चलो एक है। और कोई भी है? दो है, तीन लोग, तीन लोग इधर आ जाओ। और इधर और कोई भी इनका साथ देने के लिए आ जाओ। ठीक, इन तीनों लोगों के लिए ताली हो जाओ। क्यों ताली हो जाएंगी? क्योंकि ये दुखी नहीं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ पांडे, ठीक है। शिवम सिंह और अर्पित यादव। ये तीन लोग दुखी नहीं है पूरे संसार में। दुखी है। अच्छा दुखी है? अरे तो फिर बैठो, फिर क्यों खड़े हो गया? एक दुखी नहीं है। हाँ आप दुखी नहीं हो ना? हाँ नहीं, ठीक, वो तो दुखी है। ठीक, आपको कोई दुख नहीं? लड़के हो रहे हो भाई ना? पक्का दुखी नहीं ना? चलो थोड़ा समझते हैं इसको। अगर कोई समुद्र में खड़ा हो, ठीक है, कहे भीगे नहीं है ना, हम भीगे नहीं,
बोले मिले ही नहीं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको समझो। अच्छा चलो, आपका जन्म हुआ कि डायरेक्ट आए? तो जन्म हुआ तो कैसे हुआ? माँ के गर्भ में उल्टे रहे कितने दिन? कहाँ रहे? माँ के गर्भ में, मल मूत्र में छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं उल्टे। क्या कष्ट नहीं है? वो कष्ट को सह करके आए कि नहीं आए? उसके बाद अभी जन्म हुआ, अभी शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई नहीं। तंबाकू तो खा रहे हो? अच्छा अभी नहीं हुई है, होने वाली है, वो अलग बात है। हाँ तो मतलब दुख अभी अभी किसी भी प्रकार का तन से, मन से, धन से कोई दुख नहीं है। ठीक है, अब एक कहानी सुनाते हैं, बैठो। क्या नाम बताया आपने? सिद्धार्थ पांडे। सिद्धार्थ पांडे प्रभु के लिए एक बढ़िया सी कहानी है ना। और सिद्धार्थ पांडे प्रभु के लिए नहीं, सिद्धार्थ पांडे प्रभु जैसे इस संसार में जितने लोग हैं, ऐसा नहीं है वो एक सिद्धार्थ पांडे अकेला है। ढेरों लोग ऐसे हैं जो बड़े दावे के साथ बोलते हैं, बोले मैं दुखी, सवाल ही नहीं उठता, मैं दुखी हो ही नहीं। ठीक, तो इसके लिए आपको एक कहानी सुना है। एक बार इंद्र स्वर्ग का राजा है ना, उससे अपराध हो गया अपने गुरु वैष्णव जी के प्रति, और अपराध के कारण उसको बनना पड़ा सुअर। और जब उसको इंद्र लोक छोड़ करके सुअर बनना पड़ा, तो स्वर्ग लोक की व्यवस्था कैसी हो गई? खराब हो गई भाई। जैसे किसी भी देश में मुख्यमंत्री ना हो, प्रधानमंत्री ना हो, तो व्यवस्था कैसी होती है? खराब हो जाती है, कोई तो संभालने वाला चाहिए ना। तो ऐसे ही जब इंद्र में यह हुआ कि इंद्र पद से अपने हट गए, उन्हें श्राप बस शुकर बनना पड़ा, तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक इंद्र के लोक से ऊपर है, वो सारे ब्रह्मांड के व्यवस्था करते हैं। तो ब्रह्मा ने संज्ञान लिया कि भाई क्या स्थिति है, क्या समस्या है स्वर्गलोक में। तो पता किया कि भाई इंद्र कहाँ है, तो पता चला ये शाप बस सुअर बन गए हैं। तो ब्रह्मा जी आए, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई ये तो सुअर है। तो ब्रह्मा जी पहुंचे इंद्र के पास, और इंद्र क्या कर रहे थे? नाली के अंदर गीला गीला मल बड़े स्वाद से, बड़े रुचि से खा रहे थे। तो ब्रह्मा ने देखा और ब्रह्मा ने कहा, अरे इंद्र तुम क्या कर रहे हो? तुम इंद्र हो और तुम ये मल खा रहे हो, चलो मेरे पास, स्वर्ग चलो। तो ब्रह्मा जी की तरफ सुअर ने एकदम घूर के देखा। बोले किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क? बोले मैं कितने मजे में हूं, देखो मेरी मिस सुअर कितनी हट्टी कट्टी, कितनी सुंदर है। मेरे बच्चे देखे तुमने? देखो 10 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आ गए। बोले ये सुख छोड़ करके तुम मुझे बोल रहे हो स्वर्ग? बोले कौन स्वर्ग? क्या वहां स्वर्ग में एक गीला मल मिलेगा? मैं यहां बहुत सुखी हूं और तुम मुझसे मेरा सुख छीनना चाहते हो। तो इस सत्य घटना से हमको क्या सीखने को मिलता है? हाँ, अगर आप एक कुत्ते को माइक लेके जाओ, पूछो भाई साहब कैसे हो, क्या कहेगा? बड़े मजे में भाई साहब। सुअर को मल खा रहा है, उससे पूछो भाई कैसे हो तुम, मल खाते हुए, तो क्या बोलेगा? बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब वो सुअर की चेतना से ऊपर चेतना वाले व्यक्ति से पूछोगे, मनुष्य से पूछो कि भाई साहब ये सुअर सुखी है, तो आप क्या कहोगे? अरे ये सुखी कहां से हो गया? ये मल खा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, ये नाली में और मल में कौन सा सुख है? लेकिन अगर हमारी चेतना उसकी चेतना से उत्कृष्ट नहीं होगा, तब क्या करेंगे हम? उसी को सुख मानेंगे।
भाई समझो, इसको ऐसे समझो, अगर एक सुअर है, दूसरा सुअर है, 10 सुअर है, सुअरों का समाज है, अभी उनसे इंटरव्यू हो जाएगा, भाई साहब कैसे हो, तो क्या बोलेंगे सब? देखो मेरे को पर्ची की पर्ची आ रही है, टाइम हो गया है, खत्म कर दिया जाए, ठीक है, विश्राम का समय हो गया है। तो खैर पूरा टॉपिक क्लियर कर देते हैं, फिर इसको विश्राम देते हैं। तो अभी आप एक चीज बताओ कि अगर सुअर के समाज में एक सुअर से पूछा, भाई कैसे हो, सुखी हो कि दुखी हो, तो क्या कहेगा? तो बढ़िया है। और उस दूसरे सुअर के विषय में पूछे, बोले ये भी सुखी है, हाँ मुझसे थोड़ा कम सुखी है, लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि अपनी जैसा तो है। लेकिन अगर मनुष्य से पूछा जाए या मनुष्य के सामने गीला मन रखा जाए, बोले खाओ, तो खाएगा कोई? क्यों नहीं खाएगा? वो कहेगा मल में कौन सा स्वाद है भाई, अरे पिस्ता की बर्फी है, बढ़िया भोजन है, इतनी फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो खाएंगे कि ये मल खाएंगे? लेकिन जो सुअर मानसिकता का होता है उसको क्या लगता है? मल में स्वाद है। जैसे आप देखते हैं कुछ लोगों को शराब में क्या लगता है? नॉनवेज में लगता है। नॉनवेज भी इस तरीके के आते हैं चाइना में, जिसमें मतलब पूरा ही खा लेते हैं, मतलब चाइना में, वो भी उसी मानसिकता की चाइनीज है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, उसको क्या लग रहा है? सुख है। अब तंबाकू में कोई सुख है? शराब में कोई सुख है? और वो तंबाकू खा रहा है, कह रहा हम सुखी। तंबाकू खुद अपने शरीर को गला रहा है, अभी कैंसर होगा इसको। ढेरों, यहां तक सरकार हमारी चिंता कर रही है, वो क्या कर रही है, उसमें छाप रही है, आधे से ज्यादा पाउच पे लिखा हुआ है कैसे कैसे चेहरे बने हुए, फिर भी खा रहा है और कह रहा मैं बड़ा सुखी हूं। ये स्थिति वही है जैसे नाली का सुअर मल खाता है और क्या कहता है, मैं बहुत सुखी हूं। उसे ज्ञान ही नहीं है कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। जब ज्ञान आता है व्यक्ति, तब उसको पता चलता है मैं क्या मूर्खता कर रहा हूं, ये कोई खाने की चीज है? अरे इतने फल हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स हैं, ईमानदारी बताओ कितनी पुड़िया खा जाते हो दिन में? कितने की आती 12 पुड़िया? 60 रुपए। 60 रुपए का ये गोबर खा जाता है। अब आप बताओ, ये बुद्धिमानी है? और बताओ, और तुम्हें बताएं एक चीज, पूरे शरीर में सबसे सुंदर चीज क्या है? चेहरा होता है कि नहीं होता? और उस चेहरे में भी सबसे ज्यादा सुंदर क्या होता है? मुस्कुराहट, है ना? और इसकी मुस्कुराहट कैसे लग रही है? जैसे पब्लिक टॉयलेट है कि नहीं? बताओ, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो बताओ। तो तुम अपने शत्रु बने हुए हो कि नहीं बने हुए? बताओ। तुम अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, अपने दांत भी तुमने खराब कर लिए, अपनी चेतना भी खराब कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो तुम सुखी हो। अज्ञानता है कि नहीं है? आगे छोड़ोगे? सच में तुम पांडे होकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, अब तुम सही जगह आ गए हो। तुम तम्बाकू की बात करो, संसार छुड़ा देंगे। आते रहो बस, आना छोड़ दोगे तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और अगर तुम आते रहे और हमारी डांट खाते रहे और बात को समझते रहे और अपने जीवन को बदलते रहे, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। आजकल के युवा ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, हर स्त्री के प्रति काम वासना रख रहे हैं। आज लोग बहन भाई के भेद को भी खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल टोटली मनुष्य पशु बन चुका है। जैसे कुत्ता, एक सुअर ये विचार नहीं करता है कि ये मेरी बहन है या मेरी चचेरी बहन है, ये मेरी मौसी की बेटी है या क्या है, ये पत्नी, इनमें कोई भेद नहीं है उसकी नजर में। ऐसे ही आजकल के जो युवा हैं उनके अंदर भी कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं है, क्योंकि सब पशु है, पशुवत चेतना में जी रहे हैं। और ऐसी चेतना लेकर के कुकर्म करके अपने आप को अधोगति में डाल रहे हैं और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि हमें अज्ञानता के कारण हमको क्या लग रहा है, जैसे उसको तंबाकू खाना अच्छा लग रहा है, ऐसे हमें मैथुन करना अच्छा लग रहा है। हमें नीत अनीत सही गलत इसका कोई भान नहीं, हमको लग रहा है बस मजा मिलना चाहिए। बड़े बाद में, अभी मजा मिल रहा है ना, बाद में कोड़े पड़ेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, तब देखा जाए। अरे क्या देखा जाएगा, फिर तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी मौका है अपनी चेतना को बदलने का। अगर आप चाहो तो आप अपनी चेतना को बदल सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो, और आप चाहो तो पुरुष से महापुरुष बन सकते हो, और आप चाहो तो पुरुष से पशु बन सकते हो। और आप बुरा मत मानना, अभी आप वर्तमान समय में पशु ही हो, मनुष्य नहीं हो। समय का अभाव है, मैं एक एक बात को सिद्ध कर दूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, आपको मिला है, इसका सदुपयोग करो और जानो कि सत्य क्या है। पहले समझो वास्तविकता, भड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पहले जानो समझो, और उसके बाद में फिर अगर तुम्हें लगता है कि सही है तो फिर उस पर ईमानदारी से काम करो, और फिर आपको उसके परिणाम जीते जी मिलेंगे, मरने के बाद नहीं। अगर आप आनंद प्राप्त करोगे तो कब? जीते जी। आनंद का मतलब क्या होता है? ऐसा सुख जो कभी दुख में न बदले। तुम लोग सुख के चक्कर में हो कि नहीं, बताओ ईमानदारी से। कोई भी कार्य करते हो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? परिणाम क्या मिलता है? कितने लोगों को ईमानदारी का अनुभव है? एक स्त्री से आकर्षित होकर के सुख के लिए गए और वही दुख का कारण बन गई, कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं। एक व्यक्ति सुख के लालच में बहुत कुछ उसने योजनाएं बनाई, और जब वो उसकी योजनाएं पूरी नहीं हुई, डिप्रेशन में चला गया व्यक्ति। ढेरों उदाहरण है। ये मनुष्य शरीर डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं है, ये मनुष्य शरीर एंजाइटी के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है आनंद लेने के लिए, लेकिन वो आनंद लेने के लिए क्या चेतना है, क्या भावना है, क्या विचार है, वो समझना होगा। वो समझ में आ जाएगा, वैसा करोगे तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आप दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो जाओगे। बशर्ते आपको सत्य को समझना होगा। जो भी प्रश्न है उनको पूछो, उसका समाधान लो और आगे बढ़ो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। तो अभी हमने जो भी चर्चा की है, ये सब, इसके अलावा भी बहुत कुछ हमने आप सब लोगों के लिए, क्योंकि समय का अभाव होता है, इतना प्रैक्टिकल मिलना समझाना हो नहीं पाता। और अभी हम, जैसे अभी हमने चर्चा की आपसे लगभग 1.5-2 घंटे में, तो इस 1.5-2 घंटे में हम कहें कि आप क्या बताओ कितनी क्या क्या मैंने बताया, तो आप नोट पॉइंट्स कुछ बता पाओगे क्या? 1.5 घंटे की पूरी चर्चा बता पाओगे? संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए पुस्तक लिखी है, जिससे बार बार इसको पढ़ो, समझो और अपने मानव जीवन को सार्थक करके पुरुष से महापुरुष बनो। ये मनुष्य जीवन मिला है महापुरुष बनने के लिए, और आप बन सकते हो, बशर्ते आपके अंदर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए।